देख बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता बनाना। तू ज्योति को बोल, जो आता है इससे बनवा ले। मम्मी मुझे कहाँ आता है। अरे अंजलि दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और कैसे हो आप? ठीक हो दीदी, आपकी बातें हो रही थी। अच्छा। मार्केट? हाँ जी मम्मी। बेटा तुझे आज ही तो पहली सैलरी मिली है और आज ही तुझे शॉपिंग पे जाना है। ऐसा क्या है इस फाइल में जो मम्मी हमें कभी नहीं बताते थे? मम्मी ये बात सुनकर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मम्मी क्या कर रहे हो? बस बेटा रात की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी इतने दिन बाद तो आज मेरी छुट्टी थी और आप फिर वही शलगम मटर लेके बैठ गए। तो और क्या बनाऊं बेटा, यही तो सर्दी में यही तो सब्जियां होती हैं। कोई गाजर, अच्छी मटर। सब्जी बना लो ना। तू बता दे अच्छी कौन सी बनाऊं। अंजलि की जब से शादी हुई है ना, आप तब से बस यही सब्जियां बना रहे हो। जब वो यहाँ होती थी ना, तब कभी पास्ता, कभी मैगी, कभी क्या, रोज इंटरेस्टिंग खाना होता था बहुत। ऐसा कर, तू उसके ससुराल में जाके खाया। वो तो यहाँ पे आने का नाम ही नहीं लेती। और जब से उसने जॉब शुरू की है ना मम्मी, तब से तो उसके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल ही। और आगे तो कभी कभी चक्कर लगा भी लेती थी। अब तो जॉब शुरू कर दी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगी मुझे बहुत लगता ही है। ज्यादा बिजी हो गया लगता है वो। तो बता दे फिर क्या बनाऊं। आप ना मम्मी पास्ता बना लो। देख बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता बनाना। तू ज्योति को बोल, जो आता है इससे बनवा ले। मम्मी मुझे कहाँ आता है। इसे कहाँ आता है मम्मी पास्ता वगैरह? कैसी बात कर रहे हो आप? आप तो ना अंजलि दीदी को बुला लो। अंजलि के पास ना अब टाइम नहीं है हमारे लिए। अब उसकी जॉब लग गई है काफी ज्यादा बिजी हो गई है। ये लो मम्मी, आप पहले चाय पियो। चल फिर लेके आ, जाके पास्ते का सामान बना देती हूँ मैं। चाय भी ना मैं फिर आकर ही पीता हूँ, ठीक है? चल ठीक है। क्रीम वगैरह सब कुछ ले आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। सब्जी तो ना ज्योति हाँ जी मम्मी। बना ही देती हूँ, सुबह काम आ जाएगी। ऑफिस जाना होता है, मेरे से भी सुबह उठा नहीं जाता, तो साथ ले जाएगा खाना। ठीक है मम्मी। बाहर देख कौन आया है। हाँ जी मम्मी। बच्चों को भी ना बस उल्टी पल्टी चीजें ही पसंद आती हैं। मैं सोचती हूँ कब सर्दी आएगी, कब हरी सब्जियां बनाएंगे, कब खाएंगे। अरे अंजलि दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और कैसे हो आप? ठीक हो दीदी, आपकी बातें हो रही थी। अच्छा। और मम्मी आपको ही याद कर रहे थे। चलो फिर तो मैं बहुत सही टाइम पे आ गई। आज तो मैंने सोचा कि ऑफिस से ना सीधा यहीं पे चलती हूँ। आ जाओ। मम्मी। अरे अंजलि, तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तू कैसे आज आ गई, तुझे माँ की याद? बस मम्मी आज मैंने सोचा कि बहुत दिन से आपको मिलने का मन कर रहा था, ऑफिस से ना सीधा इधर ही आ गई मैं। दीदी आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय ना ठंडी हो गया बातों में, तू और ही बना ला जाके। ऐसे करो भाभी, चाय रहने दो, कॉफी बना लो। ठीक है दीदी। और मम्मी ये क्या बनाने लग रहे हो आप? बेटा बना तो रही थी मैं शलगम मटर की सब्जी। अच्छा। पर आशु कहता अंजलि के हाथ का खाया पास्ता और मैगी याद कर रहा था, कहता अच्छा। आज पास्ता ही बना के दूं। अरे मम्मी फिर तो मुझे आप याद कर रहे थे, मैं पूरे सही टाइम पे आई हूँ बिल्कुल फिर। बेटा बिल्कुल। और तेरी जॉब कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया मम्मी। आज तुझे पूरा 1 महीना हो गया जॉब पे जाते हुए। जी मम्मी, आज मुझे पहली सैलरी मिली है मम्मी। अच्छा। तभी तो मैं आपके पास आई थी आपसे मिलने। अच्छा किया। चल और? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी आप ना ऐसे करो, कॉफी पियो और जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा सा हमें मार्केट जाना है। मार्केट? हाँ जी मम्मी। बेटा तुझे आज ही तो पहली सैलरी मिली है और आज ही तुझे शॉपिंग पे जाना है। अरे मम्मी मैंने अपने लिए शॉपिंग कुछ नहीं करनी है। मुझे पहली सैलरी मिली है तो उसमें से मैं आपके लिए कुछ लेना चाहती हूँ मम्मी। मेरे लिए बेटा? जी मम्मी, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है मम्मी। बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा आप मुझे पढ़ाई का महत्व बताती रही। और जब मेरी कॉलेज में एडमिशन करवानी थी तो मम्मी याद है आपको, दादी ने मना कर दिया था कि कॉलेज में एडमिशन नहीं करवानी।
हाँ बेटा बिल्कुल। तो आपने कितनी दादी से लड़ाई करके, घर में लड़ाई करके मुझे एडमिशन करवाया था मेरा, हाँ ताकि मैं पढ़ सकूं। चलो आज मुझे बहुत खुशी है कि तू अपने पैरों पे खड़ी है और एक अच्छी जॉब पे पहुंच गई है। जी मम्मी, आप ही के कारण है ये सब। बेटा जो भी हमने तुझे पढ़ाया लिखाया वो तो देख हर माँ बाप ही करता है अपने बच्चों के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, परंतु जो तू ये जॉब कर रही है ना, उसमें बेटा मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये जॉब तो तूने अपने ससुराल में जाके अब शुरू की है, तो इसमें तो बेटा किसी और का हाथ है। और एक चीज़ और, जब तू छोटी थी तो तुझे याद होगा तू बार बार मेरे से पूछा करती थी कि मम्मी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैं हर बार चुप हो जाती थी। हाँ मम्मी, आपसे बहुत बार पूछा, आप कभी भी नहीं बताते थे। क्या बताती तुझे, आज मैं सारा सच बताती हूँ। जा, मेरे रूम में ना अलमारी के अंदर एक ब्लू कलर की फाइल पड़ी है, वो उठा जी के ला मम्मी, तू। अभी लाती हूँ। ये रखी फाइल। ऐसा क्या है इस फाइल में जो मम्मी हमें कभी नहीं बताते थे? मम्मी, मैं ये फाइल तो उठा लाई, अब मुझे बताओ जल्दी कि क्या है इस फाइल में मम्मी, बताती हूँ जो आप हमें कभी नहीं दिखाते और ना ही बताते थे। ये देख मेरी 10th की मार्कशीट। अरे मम्मी, इसमें तो आप फर्स्ट डिवीजन है आपकी। और नंबर देख कितने अच्छे आए थे मेरे सारे। हाँ मम्मी। और ये देख +2 की। इसमें भी टॉप किया था मैंने। अरे वाह मम्मी, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? बस बेटा क्या बताती, जब और मैंने आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बेटा मैं तो ना B.Ed करना चाहती थी, परंतु तेरे नाना नानी ने मेरी शादी कर दी। तो मम्मी फिर क्या हो गया, आप बाकी की पढ़ाई शादी के बाद कर लेते। बेटा हर किसी की ना सास तेरी सास की तरह अच्छी नहीं होती। मेरी सास को तो सिर्फ यही मतलब था कि हमें रसोई का काम करने के लिए एक बहू मिल गई है, और मेरे सारे सपने बीच में ही रह गए। तभी तो जब तूने पढ़ाई के लिए बोला तो मैंने तेरी दादी के साथ लड़ झगड़ के भी तेरी एडमिशन करवाई। अरे मम्मी, आपको दादी को बोलना चाहिए था ना कि मुझे भी आगे पढ़ना है। नहीं बेटा, उस समय में ऐसा कुछ संभव नहीं था कि घर की बहुओं को छूट होती कि आगे पढ़ ले। और हर किसी की सास भी इतनी अच्छी नहीं होती जैसे तेरी सास है बेटा। देख मैंने तो अपना जो फर्ज पूरा किया सो किया पढ़ाई का, परंतु जो आगे की पढ़ाई थी या ये जॉब थी, ये सब कुछ तू जो कर रही है ना, वो अपनी सास के कारण कर रही है। मम्मी, ये बात सुनकर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आपने अपने सारे सपने मेरे अंदर पूरे किए हैं मम्मी। हाँ बेटा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तेरी जॉब से। और बेटा मैंने तो जो किया सो किया तेरी पढ़ाई के लिए, और जो तेरी सास ने किया ना वो तारीफ़ के काबिल हैं बिल्कुल। क्योंकि जब भी तू देख जॉब पे जाती है तो वो पीछे से पूरा घर संभालते हैं, अवनी को संभालते हैं, और कितना घर का काम होता है, कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। लोगों की बातें भी सुनते हैं कि तुम्हारी बहू करती क्या है। आसपास वाले लोग बेटा बहुत बातें करते हैं जब बहू जॉब पे जाती है और सास को काम करना पड़ता है, तो वो सब बातें उन्होंने सुनी है तेरे लिए। तो जो तू ये पहली सैलरी की में से कोई गिफ्ट देना चाहती है ना, इस पे मेरा हक कम है, तेरी सास का हक ज़्यादा है उस पर। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि आपने मेरे लिए जितना किया उससे ज़्यादा मेरी सासू माँ मेरे लिए कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि मम्मी वो पूरा घर संभालते हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा कि तू घर की बहू है, तू सारे घर के काम कर, जॉब मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कभी। हमेशा जो मैंने कहा उन्होंने सही माना है। पूरे घर को संभालती है, मेरे लिए बहुत कुछ करती है मम्मी। तो आज से ना मम्मी, मेरे मन में अपनी सासू माँ के लिए प्यार इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। और एक बात और, तेरी पहली सैलरी की हकदार भी अब तेरी सास ही है। जी मम्मी, तो सही उनके बात लिए है। कुछ अच्छा लेके जाना।
हाँ जी मम्मी, उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट उनको साथ लेके दूंगी। हाँ। हाँ जी मम्मी। और ज्योति चाय बनी नहीं अभी तक, कॉफी बन बोला था अंजलि ने। ला रही हूँ मम्मी। कोई बात नहीं मम्मी, बना रहे होंगे। ये लो दीदी कॉफी। अब ना कॉफी पी ले। हाँ और जी तेरा मम्मी। भाई लेके आ रहा है पास्ता का सामान, जी मम्मी। तो उसे पास्ता खिला के जाना आज। नहीं मम्मी, आज नहीं, मैं और देर रुकने वाली, कॉफी पी के बस जाती हूँ। अभी फिर देखो लेट भी हो रही हूँ, सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लेना है मम्मी पहली सैलरी में से। ये तो और बहुत आज मिली है तो आज ही लेना है मम्मी, लेट नहीं करना। हाँ बेटा हाँ। पास्ता ना मम्मी मैं फिर कभी आऊंगी फिर बना दूंगी, आज आप बना लो। ठीक। ठीक है। कॉफी तो अच्छी बनाई है भाभी आपने। तो माँ ने जो पढ़ाया लिखाया या माँ ने जो बेटी के लिए किया वो तो बेटियों को याद रह जाता है, परंतु जो सास कर रही है, यदि कोई बहू जॉब करती है तो पीछे से वो कितनी जिम्मेवारियां निभाती है, तो ये किसी को दिखाई नहीं देता। ये भी बहुओं को जरूर देखना चाहिए। और बहू की पहली सैलरी के ऊपर हक सबसे ज़्यादा सास का ही होता है। तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बाय।